जय भीम मोर्चा। आपका BBS न्यूज़ आपकी बहुत में स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आप इस धरने पर बैठे हो और आपकी एक संवैधानिक मांग है, क्या आप बता सकते हो कि जैसे भारत में और भी जो धर्म है वो इसको कैसे ले रहे हैं? जैसे सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, उनको लगता है कि ये आपकी मांग जायज़ है और वो आपका समर्थन कर रहे हो? एक बहुत अच्छा, आपने पहली बात बहुत सुंदर सवाल किया, मैं इससे बहुत मुझे अच्छा लगा। भारत में जिस तरह का माहौल है अभी इस समय बनाया गया है, ये माहौल में केवल सनातन या वो भी नकली नाम है मनुवादियों के अलावा हिंदू का तथाकथित हिंदुओं के द्वारा बाकी धर्मों को अलगाव में डाल दिया गया है, नेपथ्य में डाल दिया गया है। हम उन तमाम लोगों को जो सब धर्म का सम्मान करते हैं, वो चाहे इस्लाम को मानने वाले हो, चाहे सिख को मानने वाले हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, वो तमाम लोग जो आज सब्क्वेशन में है, आज जो जिनका दम घुट रहा है, उन सब से हम अपील भी करेंगे। और मुझे लगता है उनके अंदर इच्छा भी हो रही होगी कि जिस तरह से मस्जिदों के अंदर खोद के मंदिर खोजे जा रहे हैं, ये जो लड़ाई है उसके आगे की लड़ाई है। हम मंदिरों के अंदर बौद्ध मठ की बात कर रहे हैं और सच्चाई है कि जब अयोध्या में खुदाई शुरू हुई बाबरी मस्जिद गिरने के बाद राम मंदिर बनाने का, तो वहाँ बहुत स्फूट मिले, ये प्रमाणिक हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई अब मस्जिद की खुदाई करो, जरा नीचे गहराई खुदाई करो ना, वहाँ बौद्ध मठ मिलेंगे। तो वो तमाम लोग जो हताश निराश थे, वो चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे सिख हों, चाहे जैनी हों, चाहे क्रिश्चियन हो, वो तमाम लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। और हमारी टक्कर, हमारी लड़ाई सीधे से उन लोगों से है जो भारत संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को मानने से इनकार कर रहे हैं। हमारी किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो अपना धर्म जबरदस्ती उन तमाम लोगों को थोपने का काम कर रहे हैं। हम मानते हैं, हमारा संविधान मानता है कि सबको अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है, सबको हमारा स्पेस वहीं खत्म हो जाता है जहाँ आपका स्पेस शुरू होता है। यानी हमारी स्वतंत्रता, हमारी धार्मिक, जहाँ मस्जिद है, जहाँ मंदिर है, सब होने चाहिए। लेकिन हम जबरदस्ती मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएं और मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाएं, ये गलत है। इसलिए हमारे इस आंदोलन से उन तमाम लोगों को एक उम्मीद जगी है, उन तमाम लोगों को एक विश्वास जगा है कि ये लड़ाई सीधे उन लोगों से लड़ाई है जो तमाम भारत के तमाम धर्मों को कमजोर और एक तरह से सबको में डाल दिए। जैसे कि आपने जो बहुत अच्छा आंसर दिया है, जैसे कि ये सरकार जो है, जहाँ जो एक्ट बना हुआ है बिहार सरकार में बना हुआ है, तो ये जो निरस्त करेंगी, ये बिहार की सरकार ही करेंगी या जो सेंट्रल सरकार है वहाँ से इसको निर्देश है? ये भी देखिए सही है, ये तो बिहार सरकार का मन करते हैं इसको, तो बिहार सरकार को करना चाहिए इसको। और ये सही बात है कि स्टेट का केवल मामला नहीं है, बिहार सरकार करेगी तो हमें हर जगह हम बात करेंगे। देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस मूवमेंट में जो मैं लगातार कई दिनों से हूँ और यहाँ अनुभव कर रहा हूँ, जो यहाँ हमारे भिक्खू और तमाम जो आके वक्ता कर बोलते हैं, उनसे मैं सुनकर जो समझ मेरी बनी है, ये माँ बोधी बिहार की लड़ाई के साथ साथ ये भारत का जो हजारों बरस का बौद्धमय इतिहास था जिसको दबा दिया गया है और बहुत सारे बौद्ध मठों को कब्जा करके वहाँ हिंदू मंदिर बना दिए गए हैं, उन पर भी सवाल उठेगा और सवाल उनको उठना चाहिए। अगर ये सवाल जैसे इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं, जिनके मंदिरों मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जबकि भाई संविधान तो ये कह दिया कि भाई जो जैसे है वैसे रहना चाहिए, तो हमारे यहाँ क्यों हिंदू बैठे हुए हैं? यहाँ हिंदू को जाना चाहिए। यहाँ बहुत एक स्वतंत्र धर्म है, पूरी दुनिया में बहुत लोग उसको मानते हैं, हमें स्वतंत्रता दें। अगर ये बिहार सरकार इसको निरस्त करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे और केंद्र सरकार से भी हम ये बात करेंगे, जहाँ जहाँ इस तरह के कब्जे हैं, हमारे बौद्ध मठों में जो भी कब्जे किए हैं, उनको भी मुक्त कराने की एक रास्ता खुलेगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जीत हो जाती है, तो जहाँ जहाँ आपकी हार हुई है पहले, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने मंदिर बनाए हैं, तो आप बाद में उनका भी आंदोलन करोगे? ये देखिए, ये जीत हार का मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ इसका है कि क्या भारत का मूल जो दर्शन है तथागत बुद्ध का, बाकी तो गढ़े गए हैं दुनिया के, चाहे यूनेस्को हो, चाहे दुनिया के जो इतिहास का एसोसिएशन हो, जो इंटरनेशनल हिस्ट्री कांग्रेस है, उसने भी हमारे जो वैदिक ग्रंथों को उसने कबूल करना माना। यहाँ तक कि हमारा भारत का माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमें पता है कि एक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे दक्षिण भारत में, जिन्होंने किताब लिखी सच्ची रामायण, जिसका उत्तर प्रदेश में जब प्रकाशन हुआ ललित सिंह यादव ने किया, तो उस समय की सरकार ने रोक लगाया, तो वो हाईकोर्ट इलाहाबाद गए, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दिया, उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1976 में, लिखित प्रमाण है कि राम की कथा पूरी तरह काल्पनिक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी सचमुच में हमारा तो पहचान है, पुरातत्व प्रमाण है, हमारा तो खुदाई में सब प्रमाण मिलता है, इनके क्यों नहीं मिलते हैं? तो ये लड़ाई सिर्फ हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये भारत की जो मूल संस्कृति है, भारत की जो मूल सभ्यता है, जो दुनिया में एकता की, भाईचारा की, समानता की बात करती है, पुनः उसको निर्माण करने की बात निकलेगी। और न केवल जो विश्व गुरु भारत, अगर सचमुच में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है,
तब कहा जाता है जब तथागत बुद्ध के विचार भारत में था, और पुनर् इस आंदोलन से वो विचार फिर से जिंदा होगा, लोग विमर्श में जाएगा, और हम किसी पे अपना विचार थोपेंगे नहीं, क्योंकि हम अहिंसा की बात करते हैं, तथागत बुद्ध हमारी एकता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। पूरी दुनिया में प्रेम बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा। तो PBS न्यूज़ 24 देखने वालों के लिए आपने जो डॉक्टर साहब के विचार सुने हैं, तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय भीम, जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय।